अपने परिवार के सभ्य एवं संत महात्मा, दो मिनट का समय लूंगा मैं आपका, क्योंकि आज मार्च महीने से लेकर अभी तक जो सत्संग चल रहा था उसका आज समापन है। लेकिन सत्संग तो होता ही रहेगा, लेकिन इस कक्ष में इस साल का ये अंतिम सत्संग श्री साधना नामक ग्रंथ में महाराज जी ने अनेक विचार, अनेक शास्त्र के सिद्धांत, अनेक साधना की पद्धति हमको समझाई। महाराज जी का मुख्य उद्देश्य एकमात्र यही है कि हम किसी भी तरह जो हमको साधन दिया है उस साधना में हम लगे और जो साध्य है उसकी उपलब्धि करें। हमारा आंतरिक विकास बहुत सूक्ष्म होता है, अनुभव में भी नहीं आता है, प्रकट भी नहीं हो सकता है, इतना उसकी गति बहुत सूक्ष्म है और धीरी है। आदमी का 5 प्रकार की क्रिया, बाहर की क्रिया भीतर का दर्शन कराती है, शास्त्र बताते हैं। हमारा आकर्षण नाम के प्रति, नामी के प्रति कितना है, कैसा है, उस हिसाब से आंतरिक जगत में हमको लाभ प्राप्त होता है। मेरा मन ही मेरा दर्पण है, मेरा मन ही मेरा सब कुछ है। वो क्या बताता है, कहां जाता है, कहां भागता है, क्या सोचता है, प्रकाश की ओर जा रहा है, शब्द की ओर जा रहा है कि संसार में सुख दुख, धन दौलत, अनेक प्रकार की उपाधि में जाता है। वो अपना अपना निजी ये विचार है और निजी इसका कैलकुलेशन करा जाता है, इसका कोई प्रमाण पत्र नहीं होता। चेतनता जीवन में आए, विचारों में, बोलने में, सोचने में, अनेक प्रकार की क्रियाओं में चेतनता आए, उस चेतनता का लाभ अपने जीवन में प्रकाश फैलाने में काम करता है। मुझे कुछ लाभ प्राप्त हुआ उसका प्रमाण पत्र मैं आपको नहीं देना चाहता, लेकिन मैं इतना कहता हूं कि मार्च महीने से लेकर अभी तक का जो महाराज जी का संग मिला है, सत्संग का लाभ मिला है, जीवन में एक शांति का अनुभव होता है, तसल्ली मिलती है। कुछ करता हूं, एकांत का सेवन में कितना लाभ मिलता है उसका खुद मैं अपना अनुभव कर सकता हूं। महाराज जी की कृपा से बहुत लाभ मिला है सत्संग सुनने का, और महाराज जी की जो पद्धति है उसके पर मैं फिदा हूं। न्योछावर बोला जाए तो भी ठीक रहेगा। कोई शास्त्र, कोई वक्ता या कोई गुरु इतनी निजी अपने अनुभव कोई इतना सरलता से, सहजता से नहीं समझा सकता, समझाना भी नहीं चाहता। आश्रमों में मैं जाता हूं, महाराज जी के साथ अकेला भी जाता हूं, भगत मीनाबेन साथ में होते, कहीं आश्रमों में हम जाते हैं, कोई महात्मा इतना, लेकिन ये हमारी बड़ी भाग्यशाली है, सौभाग्यशाली है, वो बात कई साल से मैं बोलता हूं, लेकिन ये हमारे परमात्मा की असीम कृपा है, अहेतुक कृपा है, जिसका लाभ महाराज जी के द्वारा हमको सत्संग, वास्तविक सत्संग क्या करना है, कैसे करना है, अपने जीवन में कैसे परिवर्तन लाना है, जहां है वहां ही हमारी वही सोच, वही भाषा, वही क्रिया, वही हमारा कर्म, वही ग्रंथ, हमारा बदलाव कितना आया है, वो तो महाराज जी की कृपा जब होती है तब आदमी सोच सकता है, विचार सकता है। श्री साधना, अन्य ग्रंथ, तांत्रिक दृष्टि में विचारधारा क्या है, उस पुस्तक के द्वारा महाराज जी ने बहुत कुछ सुनाया। जीवन को फलीभूत करने के लिए, जीवन को सफल बनाने के लिए महाराज जी का अनुभव, मैं ऐसे तो कंटिन्यू 3-4 साल से हूं, लेकिन इस साल लॉकडाउन के कारण महाराज जी का लाभ और बहुत सरलता से और सहजता से प्राप्त हुआ, उनका सानिध्य प्राप्त हुआ, संग महाराज जी का प्राप्त हुआ। पढ़ने का मन करता है, कुछ लिखने का मन करता है, कुछ बोलने का भी कभी कभी मन करता है, कभी कभी भागने का भी मन करता है। तो ये सब चीज अपने देख सकते हैं हम, तो महाराज जी की कृपा से
ये इतना परिवर्तन, इतना अनुभव प्राप्त हुआ है। आप सबको भी हुआ होगा। लॉकडाउन में महाराज जी का लाभ बहुत हुआ। सत्संग सुबह शाम और 3 सत्र चलता था सत्संग में, तो महाराज जी का लाभ ज्यादा हुआ। मैं पुनः महाराज जी का इसलिए मैं धन्यवाद और मैं पुनः प्रणाम इसलिए करता हूं कि मुझे महाराज जी की कृपा से महाराज जी का लाभ सत्संग महाराज जी का बहुत मिला है। उसका लाभ साधना में सफल हो जाए, इतनी प्रार्थना करते हुए जो साधन दिया है उस साधन के द्वारा हमारी साधना हो और साधना के द्वारा जो साध्य है उसका ख्याल हो। साध्य तो हमको प्राप्त है, लेकिन उसकी उपलब्धि साधना के द्वारा होती है। और साधना तभी हो जाएगी जब हमारा जितना साधन निष्ठ हम होंगे, तो साधन निष्ठ हम बनेंगे, साधन के द्वारा हम साधना कर पाएंगे। उस साधना के द्वारा जो प्राप्त करना है वो प्राप्त हमको हुआ है, लेकिन हमको अज्ञानता के कारण पता नहीं है, उसका महाराज जी की कृपा से हमको सबको प्राप्त हो। साधना नाम की साधना सफल हो जाए, इस विचार के साथ पुनः हम जामनगर में आपको, जैसे हम यहाँ से दूसरों को सुनाते हैं सत्संग, उसी तरह जामनगर से आप सबको हम सत्संग, खास करके प्रेमानंद महाराज का बहुत आग्रह है कि वहाँ कृपा करके आप वहाँ से लाइव करना, तो वहाँ से भी आपको सुनाएंगे। आप जरूर सुनना सत्संग। तो पुनः चलिए हम शंका समाधान सत्र में जाते हैं। आप सबका पुनः स्वागत करते हुए अपनी खुशी व्यक्त करता हूं कि मुझे बहुत लाभ प्राप्त हुआ है। तो उस खुशी के लिए 2-4 मिनट आपको लिया था। स्वामी जी ने रविवार को जो सत्संग सुनाया था उस पर बहुत टिप्पणी आई, कमेंट जिसको बोलते हैं आज की भाषा में। उसमें मैं, ये भी सत्संगी है, उसमें महाराज जी ने जो एक बात समझाई थी, वो एक संत महात्मा है, नाम में किसी का नहीं बोलता हूं। महाराज जी पूछते हैं तो भी मैं नाम नहीं बोलता हूं कि किसका है, कौन बोल रहा है, क्योंकि उसमें कभी कभी वो अच्छा नहीं लगता। तो एक महात्मा का इसमें आया कि ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, जो महाराज जी ने सुनाया और समझाया, वो रोने लगा। अद्भुत है ये महाराज जी का अनुभव कि वो बाहर धकेलना, बाहर से गुरु अंदर धकेलता है, बाहर गुरु प्रकट होता है। और वहां वो स्वामी जी ने एक शब्द बोला था कि वहां एक बात, ध्यान मूलम, गुरु की मूर्ति जो बाहर होगी उसका ध्यान होगा, तो उसने जो रास्ता बताया है वो रास्ता उसी समय याद आएगा। वो जो मास्टर ऑफ की दी है, वो महाराज जी आपको मैं क्या बोलूं क्या नहीं बोलूं, मैं आपका बहुत जन्म जन्म का आभारी, ऐसा एक महात्मा ने कमेंट करी है रोते हुए। वो बहुत ही अच्छा लगा, ध्यान मूलम। और एक महात्मा हमारे हमेशा एक सवाल पूछते रहते हैं, उस महात्मा अभी सुन रहे हैं, उनको प्रणाम करते हुए। और संविद पर बहुत मास्टरी है। वो पर प्रमाता और परा संविद क्या है, दोनों एक है, उस बारे में जो आपने समझाया वो महात्मा जी ने भी कमेंट लिखी है, लिखित में है, वो बहुत अच्छा लगा। तो कहा जाए कि गति है तब तक जन्म और मरण है, महाराज जी का ये लास्ट वर्ड था गुरुवार को। जब तक गति है तब तक जन्म है, तब तक मरण है, ये बात समझाई थी। तो चलिए पुनः आपका सत्संग में स्वागत, और प्रश्न पहले पूछते हैं। जय सच्चिदानंद, प्रणाम। ये एक विशेषता है, जय सच्चिदानंद होगा तो गोविंद जीवन परिवार होगा, अलग अलग ये पद्धति। क्या शक्ति की उपासना आत्मभाव को प्रकट कर सकती है? उस उपासना का क्रम पद क्या होगा? कृपया मार्गदर्शन दीजिए। शक्ति ही सब कुछ है। सारी उपासना शक्ति के द्वारा ही होते हैं और शक्ति के लिए ही होती है, जितनी भी उपासना है। ब्रह्म की भी जो कार्य करती है वो शक्ति ही कार्य करती है। ब्रह्म तटस्थ है, वो कुछ नहीं करता है, इसलिए बोला है ब्रह्म रहे माया के ओले, बिन माया ब्रह्म नहीं बोले। हाँ, उसके आड़ में रहता है वो, लेकिन शक्ति उससे प्रकट होती है और वो आखिर तक उसमें ही लीन हो जाती है। जीवन की यात्रा जब पूर्णता को प्राप्त करती है
तब वो शक्ति ब्रह्म से युक्त युक्त हो हो जाती है, एक हो जाती है, उसमें लीन हो जाती है, वही पूर्णता मानी जाती है। बाकी जितनी भी साधनाएं हैं सब शक्ति के द्वारा होती हैं, शक्ति के लिए होती हैं, उसी के द्वारा आगे बढ़ा जाता है, चला फिरा जाता है, क्योंकि क्रियाशीलता शक्ति में ही है, ब्रह्म निष्क्रिय है। वाह भाई। मैं सवेरे प्रार्थना करता हूँ हमेशा, सत्यम ज्ञानम अनंतम यन्निष्कलम निष्क्रियम परम अद्वितीयम निर्विशेषम ब्रह्म तत्वम तम उपासमहे। उपासना किसकी करनी है? ब्रह्म की, और प्रकट होगी शक्ति। शक्ति। उस निष्कल की, निष्क्रिय की उपासना शक्ति के द्वारा होती है। और एक बात ख्याल करना, अगर जीवन में हमारे शक्ति नहीं होगी तो जीवन कुछ नहीं करता है, ये जड़वत होता है, बिल्कुल जड़ है, शक्ति से ही हलन चलन है। वेदांत में उस शक्ति को चिति शक्ति कहते हैं। शक्ति के 3 रूप बाहर भगवान राम ने लक्ष्मण जी को जब उपदेश किया तो उन्होंने समझाया है उसको। उस शक्ति के 3 रूप बनाए हैं। एक उसका नाम है गुण माया, फिर दूसरी है योग माया, और तीसरी है महामाया। महामाया। वेदांत में साधना के द्वारा चित्त शक्ति प्रकट करी जाती है। चित्त का मतलब होता है चेतन, जागरूक, उसका वर्णन मिलेगा। और योग शास्त्र उसको कुंडलिनी शक्ति कहेगा। और जो संत हैं मध्ययुगीन, इन्होंने उसको सुरता करके पुकारा है। वो शक्ति का ही रूप है। अच्छा, एक ही रूप है वो। ये भाषाकार जो हैं, इन्होंने अपने अपने हिसाब से, उस टाइम ऐसा तो था नहीं, स्कूल कॉलेज होंगे, उसमें जाके एक जैसी पढ़ाई होगी, अलग अलग है। कोई बंगाल में पैदा हुआ, वो पतंजल महाराज का वो देखा, रामेश्वरम में मूर्ति, वहां पूजा करी थी मैंने जाके उनकी। और ऐसे ऐसे संत महात्मा अलग अलग हुए, उनकी भाषा के हिसाब से वो शब्द गढ़े हैं। ये शब्द गढ़े हैं बाद में, उसके हिसाब से उसको क्या नाम देना है। आजकल अनुसंधान होता है, मेडिकल कॉलेज वाले करते हैं मेडिसिन का, फिर वो एक दवाई बना लेते हैं, फिर उसका नाम रख देते हैं, ये फलाना नाम है। ऐसे ही उस समय साधु संत अनुसंधान करते थे। संसारिक भौतिक आकर्षण था नहीं। अगर कोई आकर्षण था तो वो सिर्फ ये था कि मैं कौन हूँ, संसार में आने का क्या मतलब है, फिर मर के कहाँ जाता हूँ, कहाँ से आया हूँ, इसका अनुसंधान करते थे। तो वो फिर शब्द प्रकट होते थे, उनके बारे में वो लिख देते थे। तो वो अलग अलग प्रकार है। अब वो जब संत मत चला तो उसमें सुरता को महत्व दिया उन्होंने। शक्ति ही है वो, सारा खेल शक्ति का है। और उसकी 3 रूप बताए हैं। अगर हम उस शक्ति को मानते हैं जो संसार में भटका रही है, उसको गुण माया कहते हैं। वो 3 गुण हैं उसमें, तमोगुण है, रजोगुण है, सतोगुण है। फिर वो जब परमार्थ में हम उसको लगाते हैं तो गुणातीत होती है वो।
उसको योग माया कहते हैं। वो जोड़ कराने के लिए चलती है, भगवान से युक्त कराना। शक्तिमान जो है वो शक्ति का जो मालिक है उसको शक्तिमान कहते हैं। उसके साथ जोड़ कराने के लिए प्रयास करेगी तो योग माया नाम रखा है। और जब वो मिला देती है, एक करा देती है, लीन करा देती है उसमें, महामाया। तब वो महामाया। महामाया के नाम से पुकारी जाती है। ये कार्य है उसका। ये जितने भी कार्य संसार का है, ये सब जो कुछ भी कार्य हो रहा है, जितना भी हो रहा है, सब शक्ति के द्वारा। ये शक्ति को ही ऊर्ध्वगामी बनाना है, ऊर्ध्वमुखी बनाना है। तो यही शक्ति भगवान के उसके चरणों में अर्पित होती स्वयं, और हम उसके साथ युक्त हो जाते हैं। यही जीवन का लक्ष्य होता है। अब उसको हमने संसार में लगाया होता है तो संसार की प्राप्ति होती है, लेकिन संसार भी भगवान का ही है, हमारा तुम्हारा है नहीं। ये हम मानते हैं हमारा हो गया थोड़ी देर के लिए, लेकिन वो होता नहीं किसी का भी, हो ही नहीं सकता कभी, क्योंकि वो है ही परमात्मा का। उसी ने उत्पन्न किया है, उसी में उसी समाहित। में लय हो जाएगा। उसी का होगा वो। हमने तो उत्पन्न नहीं किया, हम तो खुद उत्पन्न हुए हैं। हम जब उत्पन्न होते हैं तो क्या कहते हैं? भगवान ने भेजा है। भगवान है। कोई लड़का होता है तो वो शंख शंख फूकते हैं जब पैदा होता है। भगवान की देन है। भगवान ने इसके घर में लड़का दिया। हाँ, एक जीव आया है, एक मेहमान आया है। लड़का हो या लड़की हो, भगवान की इच्छा है, उसने भेजा है, ऐसा मानते हैं। तो फिर ये संसार हमारा कैसे होगा? हम तो खुद भी अपने नहीं है। पर कभी कभार यहाँ आके कोई कोई अपना हो जाता है। वाह भाई वाह। वाह वाह। हाँ हाँ हाँ। अपने नहीं तो कोई नहीं होते, पराये होते सारे। कोई कोई अपना होता है जो अपने अस्तित्व को जान लेता है, अपने अस्तित्व को पहचान लेता है, वो अपना हो जाता है। नहीं तो बाकी सब पराए। पराये हैं। तो इसलिए यहाँ पर ये शक्ति को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसका रूप बदल के इसको परमात्मा की खोज में लगाना चाहिए और उसको जानना चाहिए, और इसी से वो जाना जाएगा। ये ताकत जो है हमारे जीवन की, जो शक्ति है, इसको हमने संसार में लगा दिया है तो यहाँ से थोड़ा सा कुछ पैदा हो जाता है तो हम बड़ा खुश होते हैं। अब इतना बड़ा पैदा हो जाए तो कितनी खुशी होगी। वो भी पढ़ रहा था मैं, स्वानंदानुभवे शांति शांति ऐसा एव उपरति फलम। फलम। वाह भाई वाह वाह। वाह वाह। आनंद माँ प्राप्त जी होता है तभी सुनती शांति रही। मिलती है। क्या बात? बंद करता हूँ, बंद कर दिया। क्या हुआ? ओम नमो नारायण। पर प्रमाता और परा संविद के विषय में आपने जो विचार प्रकट करे हैं, उस विचार से पुस्तक और पढ़ने का मन और आकर्षण बढ़ता है। महाराज जी, आज पढ़ रहा था तो एक प्रश्न हुआ, वो प्रश्न आपसे पूछ लेते हैं। तो प्रश्न पूछने का भाव विवेकपूर्ण रखना ये मेरा निजी कर्तव्य है। चिन्मयावस्था का पूर्ण अनुभव नाद से होता है या मूल शब्द से होता है? कृपया मार्गदर्शन दीजिए। प्रयास तो यही रहता है हमारे अंदर रुचि पैदा हो,
रुचि पैदा होगी तो पढ़ने का मन करेगा। इसको भी ऐसा ही है, और रुचि पैदा होती है तो फिर पुस्तकें बहुत मंगा ही रखी है, पढ़ता रहता है। ऊपर लाइब्रेरी भी है, पढ़ने में बैठ जाता है, मन लगता है, एकाग्र होता है मन। और वो जो विचार हैं संत महापुरुषों के व्यक्त करे हुए, अक्षर में बद्ध करे हुए, उनको पढ़ के अच्छा लगता है, प्रसन्न होता है मन। और कई बार हमारे जो संशय भ्रम है वो खुल जाते हैं, दूर हो जाते हैं। पढ़ने की रुचि होना बहुत बड़ी बात है। ये रुचि हर एक में पैदा नहीं होती है, मन ही नहीं लगता पढ़ने में। अब रुचि होती है, जैसे क्लास में पढ़ रहा बच्चा पढ़ने के लिए, उस वक्त उसके लिए एक आकर्षण होता है डिग्री प्राप्त करना। अब यहाँ तो कोई डिग्री ऐसी है नहीं खोनी है प्राप्त करने की। अब वो डिग्री प्राप्त करेगा तो घर वाले भी सब भी समझाएंगे, 4 रोटी मिलेगी। अच्छी खा लेगा, 2 रोटी कमा लेगा, अच्छी खा लेगा, मान प्रतिष्ठा हो जाएगी समाज में, पढ़ा लिखा आदमी है करके, उसके लिए वो एक आकर्षण होता है। इसलिए अब इसमें तो आकर्षण यही है, हम ही है आकर्षण। हमको समझ आए, हमको ही विचार पैदा होए और रुचि पैदा होए अधिक अधिक, वही आकर्षण है उसका मुख्य रूप से, वही होता है। ये तात्पर्य वही होता है। तो अच्छी बात है वो, अगर रुचि पैदा हुई है और उसको पढ़ने में वो किया है तो उसमें उसको क्या शंका हो गई? चिन्मयी अवस्था का पूर्ण अनुभव नाद से होता है या मूल शब्द से होता है? अब ये 2 अलग अलग समझे हैं उन्होंने, अभी पता नहीं है, वो एक ही है। शब्द और नाद। नाद ही मूल शब्द है और मूल शब्द ही नाद है। असल में मूल शब्द नाद से ही पैदा होता है, उससे अलावा कोई वो है जिसको परा संबित कहा है, वो परा नाद ही है, वही प्रकट होता है, उसी से प्रकट होता है। दोनों का गहना संबंध है। और बिंदु जिसको बोला है वो भी एक ही है, वो उसके साथ ही जुड़ा हुआ है। वो स्वरूप है वो प्रकाश का बिंदु, जिससे सारा संसार प्रकाशित होता है, दिखता है, नजर आता है। ऐसे ही तरह परमार्थ का एक संसार है, अदृश्य संसार है, वो इन आंखों से नहीं नजर आएगा, इन नेत्रों से नहीं दिखता है। वो अंतर का नेत्र प्रकट हो जाता है, उससे सब सूझने लग जाता है। जैसे तुलसीदास जी कहते हैं, सूझे ही राम चरित मणि माणिक। मणि माणिक, वो मन में सूझने लगते हैं, प्रकट होने लगते हैं रामचरित। अब वो जब सूझने लगे तो वो वेदांत की भाषा में उसको चिदाकाश का निवास बोलते हैं। वहां रहता है वो हमेशा, उसका जो ख्याल है, जो सुरता है, वो टंग जाती है, वहां किल्ली में टंग जाती है, वो नीचे नहीं उतरती। वो ले आते हैं उतार के नीचे, लेकिन भगवान कृष्ण को जब अर्जुन ने संबोधित किया, अच्युत शब्द इस्तेमाल किया, जो कभी अपने स्थान से नीचे नहीं आते, वो अपनी जगह में रहते हैं। यहाँ सब व्यवहार होता है, वो करते नहीं है। जो भी होता है वो स्वभाव से होता है। बड़ा अद्भुत लगेगा, समझ में नहीं आएगी। तो वो भी ऐसे ही टंग जाता है वहां। अब उसका अनुभव कौन करे? चिन्मय का मतलब है पूर्ण चैतन्य हो जाना, वाह, जहां जड़ता नाम मात्र की न हो। कोई भी आकर्षण नहीं है किसी भी प्रकार का। एक ही आकर्षण है चेतन का, अपने स्वरूप का, हाँ स्वरूप का, अपने होने का, अपने अस्तित्व का, वहीं पर बैठा हुआ है वो।
अब दूसरा देखेगा तो वो कह सकेगा ये चिन्मय है, पर वो जानने वाला होना चाहिए दूसरा भी, तभी बोलेगा, नहीं तो उसको भी पता नहीं लगेगा, वो भी ऐसे ही मानेगा उसको। इसलिए भगवान की बात भगवान ही जानते हैं और इंसान उसको नहीं जान सकता। ऐसे ही चिन्मय का स्वरूप है। यहाँ भी एक बात ख्याल में रखना, ये जो साधनाएं की पद्धति अलग अलग बताई है, ये अलग अलग है नहीं, सब एक ही है वो। लेकिन शुरू में जब चलना होता है तब उसके द्वारा धीरे धीरे आगे बढ़ा जाता है, और आगे चल के वो अलग नहीं है, सब एक दूसरे में समा जाए, खत्म हो जाए। जाप मरे अजप्पा में अजपा मरे अहू मर जाए, सूरत समाई भाई शब्द में में जाके ताको काल न खाए। सूरत समाई शब्द में लेखा माही अलेख क्या है वो? सूरत समाई शब्द में लेख माने निरत समाई माही सुरत समाई निरत में जी मैं अजप्पा माही जाप लेख समाणा अलेख में यूं आपे पे मही आप। ऐसा है वो। सूरत निरत में समा गई, निरत ही सही हो गई, एक मात्र रह गई, और कोई विचारधारा कहीं भी जाने वाली है नहीं, एक विचार में लय हो गई वो। और जो जाप है वो अजपा में समा गया। जो कुछ लिखा हुआ है संसार में, दिख रहा है, लिख रहा है, सब वो अलेख में चला गया, खत्म हो गया सब। पढ़ाई लिखाई खत्म, बुद्धि समाप्त हो गई। वो कहते हैं वो फिर एकमात्र सत्ता बची बस, और कुछ नहीं। होना बचा, अस्तित्व बचा। ये सब साधनाएं वहां में लय हो जाती हैं, एक हो जाती हैं उसके साथ। अब आना है यहाँ आश्रम में तो कई रास्ते हैं नीचे तक, नीचे से भी ऊपर को कई बनाए हुए हैं। एक इधर से आता है, एक बीच में से, एक इधर से आता है, पीछे से भी है, पीछे से भी है। हाँ फिर यहाँ अंदर घुसना होगा तो फिर एक ही दरवाजा सारे रास्ते एक हो जाते हैं, सब सयाने। वो एक ही दरवाजे में आके समाप्त हो जाए। बापू ने मजा हुई। ऐसे ही इसका भी है। यहाँ भी वो नाम और नाद दोनों अलग नहीं है, एक ही है वो, लेकिन पता नहीं है। कभी एक का अभ्यास भी अगर पूर्णता से करे तो उससे अपना प्रकट हो जाता है। अगर नाम का अभ्यास करोगे नाद प्रकट हो जाएगा, अगर नाद का ही अभ्यास करोगे तो भी नाम प्रकट होगा। उसको परनाद कहा है। वास्तव में कल्प के आदि में नाम ही प्रकट हुआ था, वो नाद रूप में प्रकट हुआ। उसी से उसको अपने होने की जानकारी मिली, नहीं तो वो अपने से अनभिज्ञ था, उसको जरूरत ही नहीं थी। एक मात्र थी, सत्ता मात्र है वो, दूसरा कोई है ही नहीं। किसको सुने, किसको बोले, किससे बात करे, क्या करे, जब वही है सब। फिर उसने जब अपने को जाना, पहचाना, तो मैं ही हूं, बोला हाँ तो ये एक मात्र और कोई नहीं। तब फिर उसने संकल्प किया, एक वो हम बहुश्यायाम प्रजाए। कुछ बनाया नहीं है, वो कुमार तो है ही नहीं जो बनाएगा, वो बन गया, हो गया, बना भी नहीं। जो बनेगा वो बिगड़ जाएगा, हो गया, जो हो जाएगा वो खो जाएगा। स्वभाव।
होना ही है सब कुछ, होना ही सब कुछ है। और अभी भी वही है और कोई नहीं है। वही बोलता है, वही सुनता है, वो है तो सब कुछ है। जगमगाहट है संसार में, वो नहीं है तो सब अंधकार है, कुछ नहीं। ऐसा है। तो वो चिन्मय स्वरूप हमारा वास्तव में है, लेकिन अभी उससे दूर हैं, उसको पाने की कोशिश करें। इसलिए कहा जाता है ये जितना है भौतिक संपदा हमारी, ये जड़ में लगी हुई है, इसका जड़ांश भंग नहीं हो रहा है। इस साधना के द्वारा जड़ांश ही भंग होना है। जितना जड़ांश भंग होगा उतना जीवन में परिवर्तन। चेतनता आएगी, जागरूक होगा। इसलिए वो उपलब्धि का फल बताया हो। हाँ हाँ वाह, वाचिंग है। तो इसलिए इसका जड़ांश भंग करने के लिए अब कितनी देर बैठते हैं तो उतनी देर उसका जड़ांश भंग होता जाएगा। धीरे 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 एक दिन हमारा मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार सारा चिन्मय हो जाएगा। जीवन उसके द्वारा ही संचालित होता है, इसलिए पूरा जीवन चिन्मय हो जाता है। जिनका जीवन चिन्मय हो जाता है उनको ये शरीर मिलता नहीं है, क्योंकि वो चिन्मय हो गए तो व्यापक हो गया। बहुत से संत महात्मा महापुरुषों का शरीर नहीं मिला, किसी को भी चिन्मय हो गए। ये प्रश्न है आज का जो आपने बताया ना, वो प्रश्न बोल देता हूं। ये प्रश्न वो जो पूछने वाला उसको समाधान हो जाएगा। वही प्रश्न है, जड़त्व का आकर्षण का भाव से निवृत्ति का कल्याणकारी उपाय बताने की कृपा कर। ये आपने अभी जो समझाया वो प्रश्न है। हाँ, तो वो है उसके प्रति आकर्षण खत्म करो, उसको समझो। जरा वैराग्य से भी आकर्षण खत्म होता है। जड़त्व के प्रति जो आकर्षण है, संसार में हर वस्तु जड़ वस्तु है, उसके प्रति जो आकर्षण है, खिंचाव है, उसके लिए जी रहे हैं, उसके लिए प्राण खर्च हो रहे हैं हमारे, उसके लिए जीवन खर्च हो रहा है, उसको पलटी करना है। चेतन के लिए आकर्षण पैदा करना है, और चेतन हमारा स्वरूप है। ये शरीर भी जड़ है, चेतन इसका आधार है। और वो जब चेतन के प्रति आकर्षण पैदा होता है तो वो चेतन को पाने के प्रयास करेगा, आदमी जानने का प्रयास करेगा, उसके साथ युक्त होने का प्रयास करेगा, तो जीवन में चेतनता आ जाएगी। फिर एक अवस्था ऐसी आ जाएगी, उस वक्त जड़ नहीं रहेगा, वो भी चेतन हो जाएगा। चेतन हो जाएगा। ये हमारे मानसिकता की वजह से जड़ है वो। महर्षि रमन से उनका एक सेवक था, बहुत सेवा करी थी उसने, यहाँ तक कि उनकी टट्टी पेशाब भी उठाई थी उसने, और वो बलगम वगैरह भी निकलता था तो वो सब वो उठाता था। मुदगलियार स्वामी था उसका नाम। उसने बहुत सेवा करी उनकी। महर्षि रमन जब पूर्णता को प्राप्त करे, बैठे हुए आनंद में, तो वो आके मत्था टेक के बैठा। हमने उसने कहा, महाराज एक प्रार्थना है। बोलो बोलो। बोला अपना स्वरूप दर्शाओ।
आपका स्वरूप यही है कि कुछ अन्य है? महर्षि रमन ने कहा, स्वरूप देखना चाहते हो? बोला हाँ, ऐसी इच्छा है। बोला तो देखो, घबराना नहीं। पर तो देखा तो सब लुप्त हो गया, खाली वो आसन, पेड़ जिसके नीचे बैठे थे, वो बना हुआ जो वो था मंडप, वो दिखने लगा और कुछ नहीं। और वो इधर उधर देखे, वो कहीं दिखे नहीं। थोड़ी देर में वहां पर प्रकाश का एक गोला आया। इसने उसको प्रणाम करा और सिर उठाया तो बीच में महर्षि रमन बैठे हुए। सब यथावत हो गया। बाद में महर्षि रमन हंसते हुए प्रकट हो गए। तो बोला, मेरा वास्तविक स्वरूप वो था। फिर दूसरा स्वरूप वो प्रकाश का था। गोला, फिर तीसरा स्वरूप ये जड़ है। चेतन हो गया सब कुछ। तब जानकार संत क्या कहते हैं? वो कहते हैं ब्रह्म अनाम अरूप है। वो जब सघन रूप धारण करता है, घनीभूत होता है, तब वो शक्ति के रूप में। शक्ति में परिणित होता है, प्रकाश का गोला बन जाता है। और जब शक्ति पदार्थ, घनीभूत होती है, मैटर, तब ये पदार्थ, मैटर, मैटर पदार्थ का रूप धारण करती है। ये मैटर, ये पदार्थ जब विगलित होगा तो शक्ति में जाएगा, और शक्ति विगलित होगी तो ब्रह्म में। ब्रह्म से युक्त होगी। ये जो वैज्ञानिक है आज बड़े बड़े एटम बम बनाते हैं, यही प्रक्रिया। ये पदार्थ को ही विखंडित करते हैं। वो इसी से ये विस्फोट होते हैं इतने बड़े। लेकिन संत महात्मा जो हैं, स्पोर्ट करते हैं। वो विस्फोट नहीं, स्फोट स्फोट करते करते हैं। विषय स्फोट प्रकट करते हैं, वो स्फुटित करते हैं, हाँ, प्रकट करते हैं, वाह भाई वाह। ये विघटन करते हैं। हाँ, इसलिए उनकी जो संस्कृति है उसको विनाशक। योग कहते हैं। और ये विस्फोट करते हैं, इसको वियोग कहते हैं। वियोग करते हैं, ये मार देते हैं, नाश कर देते हैं। योग हो जाता है। उनकी जो भाषा है वो योग की भाषा है, जोड़ने की भाषा है, युक्त करने की भाषा है। ये कभी भी ये पदार्थ विगलित होगा तो शक्ति में परिणित होगा, शक्ति विगलित होगी तो ब्रह्म में एक होगी। ऐसा है ये खेल इसका। एक ही है, वो यात्रा है उसकी, और अवस्थाएं हैं यात्रा के द्वारा। हम यहाँ से जाते हैं, अब वो ख्याल आता है तो वो अमेरिकन होता है, और रहने वाला यहाँ का है। वो जन्म यहाँ हुआ, वहां चला गया तो अमेरिकन हो गया। वहां इंग्लैंड में वो पुलिस वाले ने मेरे से, मैं ऊपर चढ़ रहा था, वो किला देखना था, वो फोर्ट देखने के लिए गए थे, तो वो सीढ़ियाँ थी, ऊपर चढ़ रहा था मैं। तो वहाँ ऊपर वो पुलिस वाली थी, एक इंस्पेक्टर थी वो। उसने मेरे से कहा, अरे आप तो बहुत थके हुए लग रहे हो। तो सीनियर पुकारते हैं वहाँ। मैंने कहा हाँ थक गया वहाँ। वो कुर्सी थी, उसने, मैं बैठ गया वहाँ। मैंने कहा ऊपर तो मेरे से जाया नहीं जाएगा। तो उसने फोन कर दिया, तो वो वैन आ गई पुलिस की वहाँ। तो पुलिस वाली ड्राइवर भी वो थी, वो
लेडी, तो वो मेरे से कहती आप इंडियन हो? मैंने कहा हाँ। उसने कहा श्याल ने, हम अमेरिकन हैं, हम इंडियन नहीं हैं। तो मेरे को हंसी आई, भूले गई मेरे को। मैंने कहा ऐसा क्यों हुआ? बोला तो अमेरिका का है, रुआब है उसका जल, अब अमेरिका में रहते हैं तो अमेरिकन हो गए। तो कहीं भी चले जाए वहीं का हो जाता हो। ऐसे ही यहाँ यात्रा में स्टेज बदलती है, वैसे हो जाते हो। उस अवस्था को प्राप्त है। प्राप्त हो गया। वो स्टेज है एक एक। ये हो गया। जय श्री कृष्ण। महाराज जी, आपने अस्तित्व के विषय में जो चिन्ह बताया है, वो चिन्ह की साधना पहले से ही हम करते हैं और आगे भी करेंगे। लेकिन प्रश्न ये होता है कि निमित्त कारण से स्वरूप की उपलब्धि होना संभव है क्या? कृपा करके इसका मार्गदर्शन दीजिए। निमित्त कारण से स्वरूप की उपलब्धि होना संभव है? जितना भी साधना है निमित्त कारण ही होता है, और इसी से उपलब्धि होती है, प्राप्ति होती है। ये व्यर्थ नहीं जाता, कोई भी कार्य व्यर्थ नहीं जाता है। एक राम कहना भी व्यर्थ नहीं जाएगा, एक हराम कहना भी व्यर्थ नहीं जाएगा। किसी को अगर गाली बकी है तो वो भी व्यर्थ नहीं गई, वो आएगी हमारे काम, गोल गोल घूम के मिलने वाली है। किसी को आशीर्वाद दिया है, कीर्तन करा है, भजन गाए हैं, वो भी मिलने वाले हैं। कोई चीज व्यर्थ नहीं जाती है यहाँ। सब कारण जितने हैं संसार के निमित्त हैं, लेकिन ये निमित्त कारण से जो अज्ञान है वो हटाना है। ज्ञान तो हमारा स्वरूप है, हमारा होना है। उसमें जितने भी पर्दे पड़े हैं, 7 पर्दे हैं कहते हैं, 7, वो 7 पर्दे हटने हैं। वो तो जैसे का वैसा है। झूठा मैं है, झूठा तू है, झूठा ये संसारा रे। कहे कबीर सुनो भाई साधु, कौन झूठ से न्यारा रे। वाह भाई वाह। खिला रही है भाई। तो यहाँ सब झूठ ही झूठ है, कुछ भी नहीं है। वो तो वास्तव में ये झूठ के द्वारा झूठ को हटाना है। कांटे से कांटा निकाला जाता है, फिर दोनों को फेंक देते हैं। वो ऐसा नहीं समझना कांटा एक निकाल दिया गया, तेरी बड़ी मेहरबानी, कांटा निकाल दिया, उधर तो वैसे ही बना लेगा, तीसरा खाना पड़ेगा। दोनों निकाल के फेंक देना है। हाँ, ऐसे ही अज्ञान का जो पर्दा है ये हटाना है। इसके लिए सब साधनाएं हैं। ये 7 स्टेज हैं इसकी। धीमे 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 हटेंगी, दरवाजे खुलेंगे और जानकारी मिलते जाएगी। तो आगे चल करके फिर वो वास्तव में जब जानता है तो वो बोलता ओहो ये बात थी। वेदांत का एक ग्रंथ है,
पंचदशी नाम है उसका। विद्यारण्य विद्यारण्य स्वामी ने विद्यारण्य। लिखा है, उसमें 15 15वां अध्याय है, इसलिए पंचदशी नाम रखा है। ओहो तो 15वां अध्याय जो है वो आहा हा ओहो हो है। आखिरी जो अध्याय है उसमें बस वही आहा हा ओहो। सही है। वो क्या है? नहीं है। क्योंकि वो जब जान ये लिया ऊपर तो क्या है? उसको आनंद आ गया बहुत, पता लगा, अपनी बेवकूफी का पता लगता है, कहाँ कहाँ चक्कर में पड़ा हुआ था। वैसे भी अभी कभी ख्याल करो कि बैठे बचपन के कार्यकलापों को तो बड़ी बेवकूफी का हंसी आई, अपने कार्यों को देख के विचार करके ऐसा ऐसा हुआ था। कभी कभी शर्मिंदगी भी आएगी, कभी कभी अच्छा खुशी भी मिलेगी, लेकिन लगेगा सब मूर्खता। मेरे को ऐसा लगता है अक्सर। और फिर ख्याल आता है सब अज्ञान का कार्य है। जब से होश संभाला, होश आई कब, लिया जो करवट तो तो होश आया। कि राम मुझ में मैं राम में हूँ। करवट बदली तो होश आया, तो पता लगा है वो सब बेहोशी के कार्य अज्ञान के थे, इसलिए ऐसे हुए, अब नहीं होंगे। अब तो जो कार्य करा रहे हैं वो प्रभु कराते हैं, हाँ भाई। अपना कोई करतापना नहीं। कार्य है नहीं, उन्हीं के द्वारा सब संचालित हो रहा है शरीर, कोई करा। इसलिए कोई भी कार्य ऐसा नहीं होगा जिसमें पछतावा आएगा, बुरा लगेगा। कभी कभी झोंक आती है क्रोध आदि का, लेकिन वो फिर समझ जाता है, ख्याल हो जाता। अभी मैं वो पढ़ रहा था, कोई छोटा सा प्रकरण आता है पेपर में, अब्दुल रहीम खान खाना खाता, वो गुस्सा नहीं करते थे। कभी कभी गुस्सा हो जाए तो उनको पछतावा होता था, तो उन्होंने कहा क्या करें, तो कहते गुस्से वाला आदमी इंसान नहीं होता, वो शैतान होता है। तो उन्होंने पर्चे लिखे और जितने कर्मचारी थे उनके, उनको एक एक दे दिया। बोला कभी मेरे को क्रोध आए, गलत काम होए तो ये पर्चा मेरे को दिखा देना। तो एक दिन एक कर्मचारी ने उनके पैर में पैर रख दिया, पैर में फोड़ा हुआ था, तो उनको बहुत जोर से दर्द हुआ, क्रोध आया, रे साले उसने फटो पर्चा दे दिया। वो उन्होंने देखा, उसको कहा यार तूने मेरे को आज शैतान होने से बचा दिया। वो पढ़ रहा था मुझसे, वो भगत आदमी थे वो। तो ऐसा होता है, कभी कभी आ जाता है, वो आदमी को शैतान बना देता है। आज का ये लास्ट प्रश्न। जय सच्चिदानंद, क्या योग निद्रा भी समाधि की एक अवस्था है? कृपया समझाइए। योग निद्रा अच्छी एक अवस्था है, समाधि में जागरूकता रहती है। अगर वो योग निद्रा में जागरूकता है तो उसको समाधि कह सकते हो। अगर उसमें भान नहीं है, नींद की जैसी अवस्था है, तो वो अभान अवस्था है, अज्ञान की सुसुप्ति की अवस्था है। वो उसको आदरणीय नहीं है, वो ग्रहणीय नहीं है, उसको त्याग होना चाहिए। जागरूकता है जिसको समाधि कहते हैं, उसमें अस्तित्व ही रहता है। ओहो। अपना होना
याद रहता है, बाकी कुछ नहीं। चिद वृत्तियों का निरोध निरोध विरोध हो जाता है। कोई विचार, किसी प्रकार का कोई संकल्प विकल्प कुछ भी नहीं होता है। अपना होना कंटिन्यू बना होता है, उसमें विस्मरणता नहीं आती है। वो ज्ञान की परम अवस्था मानी जाती है। पतंजलि भगवान के हिसाब से उसके बाद ऋतुम्बरा प्रज्ञा प्रकट होती है। उन्होंने 8 भूमिकाएं लिखी हैं, उसमें ये 3 अंतरिम भूमिकाएं हैं। धारणा उनमें धारणा, ध्यान समाधि समाधि। धारणा पक्की हो तो उसी का ख्याल बना रहेगा। अगर धारणा नाम की हो गई तो नाम का ख्याल बना ही रहेगा हमेशा। उठते बैठते चलते फिरते सोते जागते खाते पीते ख्याल उधर ही रहेगा। जिसको सुरता कहा है वो उधर ही रहेगी, उसका विस्मरण नहीं होगा कभी भी। ऐसी अवस्था परिपक्व हो जाए तो उसको धारणा कहते हैं। और उस धारणा अगर परिपक्व हो जाए तो उसको ध्यान क्या कहेंगे? ध्यान हाँ, वही ध्यान कहलाता है। और अगर ध्यान परिपक्व हो जाए तो वो समाधि ख्याल में रहेगा, उसी में। समाधि कोई में। आवाज भी दोगे तो नहीं सुन पाएगा वो। क्यों? समाधि में। हाँ, वो समाधि है। क्योंकि वो अस्तित्व में एक हो गया है उसके साथ, वो समाधि है। उसके बाद वो कहते हैं ऋतुम्बरा प्रज्ञा प्रकट होती है। ऐसी प्रज्ञा प्रकट होती है जो तीनों अवस्थाओं में हमेशा एक रूप रहती है। जैसे ऋतु हैं, वर्षा ऋतु में वर्षा आएगी, शरद उष्ण ऋतु में गर्मी आएगी, अब शीत ऋतु है तो सर्दी आएगी, स्वाभाविक है वो। ऐसे ही वो ऋतुम्बरा प्रज्ञा प्रकट होगी, वो फिर वही सब संभाल लेगी आपको, कुछ करने की जरूरत नहीं होगी। वहां कर्ता खत्म हो जाता है। प्रज्ञा प्रकट हुई, वो इसीलिए भगवान श्री कृष्ण को प्रज्ञा का ही अवतार मानते हैं। वो जो जानकार संत हैं, वेदों में प्रज्ञा को ब्रह्म कहा है। प्रज्ञानम ब्रह्म उसी का अवतार मानते हैं कृष्ण को, क्योंकि वो कर्ता पुरुष नहीं है हमेशा। इसलिए वो गोपियों को जब बोला कि ब्रह्मचारी को पूजना, तो अंगिरा ऋषि ने बोला कृष्ण ही ब्रह्मचारी है और कोई नहीं। और कोई नहीं, धरती पर ब्रह्मचारी कृष्ण ही है। अद्भुत लगेगा। 16,118 8 तो पटरानी है ही, कोई हिसाब नहीं। लेकिन वो अकर्ता पुरुष है। और वाकई में ब्रह्मचारी है वो। हमेशा ब्रह्म में विचरण कर रहा है, वाह वाह, वहां से नीचे उतरता ही नहीं। नहीं कोई उतर। अद्भुत अलौकिक है वो। और मेरे अपने हिसाब से ये मनुष्य यात्रा का चरम लक्ष्य है वो कृष्ण है। वो कृष्ण है। ऐसा कोई नहीं हो सकता अद्भुत। कभी भी कोई पूर्णता को प्राप्त करेगा तो कृष्ण जैसा हो। विकास की चरम अवस्था है वो, उससे ऊपर नहीं। जिन ऋषियों ने कृष्ण को प्रकट किया है वो बहुत ही महान ऋषि थे, धनभागी थे वो। उनका भी नाम कृष्ण ही था। कृष्ण दो द्विपायन। द्विपायन। गर्गाचार्य बेचारा प्रकट। तो करता
पुरुष होता है वो कभी उसके ऊपर कर्म लिपायमान नहीं होता। ऐसी अवस्था आ जाए जब वहाँ पहुँच जाए तो जीवन की जो यात्रा है हमारी इस शरीर की वो पूर्ण होती है। उससे पहले नहीं होगी, हर एक को पहुँचना पड़ेगा। लेकिन वो पहुँचते पहुँचते हमारे नाम और रूप सब बदल जाएंगे। नहीं मिलेंगे। ये रूप भी नहीं होगा, ये नाम भी नहीं होगा, पता नहीं क्या नाम होगा क्या रूप होगा, पता नहीं। पर हम होंगे, हमारा कोई नाश नहीं है। नाश नहीं है, अस्तित्व का नाश नहीं है। जल पे जाने हैं। अविनाशी पुरुष है वो। शब्द लगता है अविनाशी। अजर अमर। अविनाशी आत्म अमर। जगता ते प्रतिकूल ऐसा ज्ञान विवेक है सब साधन को मूल। विवेक उत्पन्न થવો એ નથી થતો, બાકી એવું થાય છે। अजर है बेजान भी है। और अमर है। अजर का मतलब जो बूढ़ा बुढ़ापा ना है इसको। बुढ़ा नहीं होता। अजर कभी जरा भगवान नहीं का कोई आती है। चिन्ह बुढ़ा देखा? हाँ, कोई फोटो, कोई मूर्ति बुढ़े भगवान की, ब्रह्मा जी की है। वो जवान रहता है। ये शरीर बुढ़ा हो गया, लेकिन जब होश संभाला था वैसे ही हूँ अभी भी। वो जो इसमें बोलने वाला है, वैसा ही है। सुनने वाला है, वो बुढ़ा है। ये कान खराब हो जाएंगे, लेकिन वो है। वैसे का वैसा। हाँ, आंखें खराब हो जाएंगी। ये तो इंस्ट्रूमेंट है शरीर के पुर्जे, ये मदद करते हैं। पुर्जे खराब हो जाते हैं, बिजली का बल्ब है फ्यूज हो जाता है। बिजली खत्म हो गई ऐसे नहीं समझना, बिजली वैसे ही है, बल्ब बदल दो तो वैसे हो जाएगी। तो ये भी बदल जाता है। कैसा विधान है। हाँ, ऐसा विधान है वो। बिजली नहीं हुई तो बल्ब नहीं થાય। बल्ब फ्यूज हो जाएगा, बल्ब- तो दूसरा बल्ब आ जाएगा। हो सकता है वो 100 वाट का ना हो, 200 50 का भी 20 वाट का, 50 वाट का, या 0 वाट का हो। जीरो वो भी है तो है। हाँ, वो तो हमारी दृष्टि जीरो है तो है। और 500 वाला भी हो सकता है। हाँ, रमेश भाई का मर्क्यूरी। बढ़िया ऐसा पाजी का। बोलो सच्चे चिदानंद